हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स की। आई हैड लॉट्स ऑफ डाउट टुवर्ड काउंसलिंग प्रोसेस। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एंड उसमें आपके काफी सारे कमेंट्स आए काउंसलिंग रिलेटेड से टुवर्ड एंड आई सो आई डिसाइडेड कि एक फाइनलाइज वीडियो बना दी जाए जिससे आपके सारे डाउट कवर हो जाएं। एंड आई इस वीडियो से मैं गारंटी ले सकता हूं आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे टुवर्ड काउंसलिंग प्रोसेस। मैंने आपके सभी कमेंट्स को यहाँ पे सम अप कर दिया है। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मोस्ट आस्क्ड काउंसलिंग डाउट्स हैं ये। फर्स्ट हम बात करें आपके भैया जैसे सीएससी से रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या कोई और ब्रांच मिलेगी क्या? देखो सिंपल है, अगर जिस ब्रांच में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आप उसी ब्रांच के लिए एलिजिबल होंगे, अदर किसी ब्रांच के लिए नहीं। मीन्स अगर आपने सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है सिर्फ आप सीएससी के लिए ही एलिजिबल हैं, अदर और कोई ब्रांच आपको नहीं मिल सकती। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बात करें सेकंड कमेंट्स, भैया इसमें राउंड अलॉटमेंट नहीं होता क्या? ऑब्वियसली राउंड अलॉटमेंट होता है, आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड्स होते हैं। जो आपने लास्ट वीडियो देखी थी वो स्पोर्ट काउंसलिंग कट ऑफ थी, उसमें आपकी सारी कट ऑफ्स कंबाइन कर दी गई थी एंड में, लाइक कि कितने बच्चों को सीट मिली है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट कमेंट, भैया कट ऑफ कब तक आएंगे प्लीज रिप्लाई। सो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट एक्सपेक्टेड है टिल 10th ऑफ अगस्त। नेक्स्ट कमेंट है हमारा, भैया फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद, और 2 दिन देते हैं या एक ही दिन देते हैं फिजिकल वेरिफिकल जैसे कराने के लिए? देखो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद आपको ऑन एन एवरेज 1 हफ्ते का टाइम मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का। जो लास्ट के टाइम होता है लाइक स्पोर्ट काउंसलिंग के बाद आपको कम टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, बट इनिशियली फर्स्ट एंड सेकंड मेरिट लिस्ट के टाइम पे आपको आराम से 7 से 8 दिन मिल रहे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करें नेक्स्ट कमेंट, भैया अगर हमने बीटेक सीएससी में यूनिवर्सिटी कैंपस भरा है तो हमारी काउंसलिंग किस कैंपस में होगी? देखो मैं बता दूं, काफी बच्चों को अब तक नहीं पता, जो आपका बीटेक है वो जस्ट श्रीनगर कैंपस में है, श्रीनगर चौरास कैंपस में बीटेक है, अदरवाइज टिहरी पौड़ी कैंपस में आपका बीटेक है ही नहीं। तो ऑब्वियसली आपकी काउंसलिंग भी श्रीनगर कैंपस में ही होगी, श्रीनगर का जो चौरास कैंपस है। आपको पता ही होगा श्रीनगर में 2 कैंपस है, बिरला एंड चौरास। बिरला कैंपस में नॉन प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, चौरास कैंपस में प्रोफेशनल लाइक बीटेक बी फार्मा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं फिर से कुछ कमेंट्स की, लाइक स्पोर्ट काउंसलिंग कब होगा। सो ऑब्वियसली वो आपकी एंड में होती है बिल्कुल, एंड एक्सपेक्टेड है आपकी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फर्दर बात करें, भैया क्या श्रीनगर में स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब या फूड डिलीवरी के कर सकते हैं एनी स्कोप? हाँ देखो आपको काफी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है पार्ट टाइम की, बट आपको खुद ही सर्च करनी पड़ेगी, अलग अलग लाइक कैफे रेस्टोरेंट में जाके पता करना पड़ेगा आपको, एंड मिल जाती है, बच्चे कर भी रहे होते हैं। फर्दर बात करें, भैया मैंने समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, अब उससे आगे का प्रोसेस क्या होगा? देन देखो सिंपली आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अपनी लाइक ब्रांच कोर्स वगैरह फिल कर दिया, डेट्स इट। अब कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको समर्थ पोर्टल पे एक्टिव रहना है, और दूसरा हमारे चैनल पे आपको यहाँ पे ऑथेंटिक नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। जब भी मेरिट लिस्ट आएगी देन आपको फर्दर प्रोसेस हम समझा देंगे। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करते नेक्स्ट, भैया क्या एचएनबीजीयू का मेरिट लिस्ट आ गया है प्लीज रिप्लाई। अब तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है भाई, अभी तो जस्ट आपके रजिस्ट्रेशन ही बंद हुए हैं 30 तक। अभी लाइक एक्सपेक्टेड है 10 अगस्त तक आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। फर्दर बात करें, भैया अगर मुझे आई मिल जाए फर्स्ट राउंड में, मैं फी पेमेंट करके सीट लॉक कर देता हूँ, उसके बाद एडमिशन करवा देता हूँ, क्या अगले राउंड में ब्रांच अपग्रेड के चांसेस हैं? ऑब्वियसली देखो क्या सीन होता है, सपोज आपको फर्स्ट राउंड में आई मिल गई तो ऑब्वियसली आपको सीट तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उस कंडीशन में आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर आप फी पेमेंट कर देते हैं देन उसके बाद सेकंड राउंड होता है एंड आपकी सीट ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाती है अगर आपकी प्रेफरेंस ठीक है, लाइक आपने आई के ऊपर मैकेनिकल को रखा हुआ है, एंड सेकंड थिंग अगर आपके मार्क्स मैकेनिकल कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो आपको इजिली मैकेनिकल मिल जाएगी एंड आपकी फी भी ट्रांसफर हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। मूव करें नेक्स्ट सेक्शन। अब बात करते हैं फिर से कुछ कमेंट्स की, भैया मैं उत्तराखंड से हूं बट मेरे पास स्टेट डोमिसाइल नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे डोमिसाइल का कोई यूज ही नहीं है, आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा होता है स्टेट डोमिसाइल का। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आपको सेम ही रिजर्वेशन मिल रही होती है ऑल अक्रॉस द इंडिया। फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट, भैया इसमें भी क्या अपग्रेड का ऑप्शन आता है डीयू जैसे, ये अपने आप ही अपग्रेड हो जाता है? देखो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी अपग्रेड अपने आप ही हो जाता है। सपोज आपको फर्स्ट मेरिट
मेरिट लिस्ट में कोई ब्रांच मिली, सपोज आपको आई मिली, तो सेकंड में आपका अपने आप अपग्रेड हो जाएगा अगर आपके मार्क्स सफिशिएंट होंगे उस ब्रांच के लिए। जैसे डीयू में क्या होता है, आपने जो प्रेफरेंस ऑर्डर भरा होता है उसी अकॉर्डिंग आपकी लाइक अपग्रेडेशन चलती है। सपोज आपको कोई सीट नीचे की मिल जाती है, देन अपग्रेड में आप ऊपर की तरफ अपग्रेड हो जाते हैं। एंड सम केसेस में क्या होता है, अगर आपके मार्क्स क्वालिफाइड नहीं कर पाते उस कोर्सेज या उस कॉलेजेस को, तो आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है। सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होती है। एंड अगर आपको समझ आ गया होगा, नेक्स्ट बात करें भैया फर्स्ट राउंड में लोअर ब्रांच मिलने के बाद फ्लोट फॉर सेकंड राउंड का प्रोसेस एक बार बता देते हेल्प होती। देखो सिंपल है यार, आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट राउंड में आपको सपोज आई ब्रांच मिल गई, देन आपने कुछ करना ही नहीं है, जस्ट आप कॉलेज वालों के ऊपर छोड़ दो। अगर आपके मार्क्स सेकंड जो कट ऑफ है उसके एलिजिबल होंगे, लाइक उस सिंपल शब्दों में कहे, जब सेकंड मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें एक स्पेसिफिक कट ऑफ होती है। सपोज आपके मार्क्स 200 हैं एंड आपको आई ब्रांच मिल गई, एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को एमई ब्रांच मिल जाए सेकंड मेरिट लिस्ट में, एंड सेकंड मेरिट लिस्ट में कट ऑफ जाती है एमई की 250, एंड आपके मार्क्स 200 हैं, तो उस कंडीशन में आपको मैकेनिकल नहीं मिल सकते हैं, सिंपल है। एंड वहीं पे सेकंड मेरिट लिस्ट में मैकेनिकल की कट ऑफ चले जाते हैं 190 एंड आपके मार्क्स 200 है, तो ऑब्वियसली आपको मैकेनिकल मिल जाएगी सेकंड राउंड में। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, कॉलेज वालों पे छोड़ दो, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी, जस्ट आपने फी पेमेंट करनी है, सीट एक्सेप्ट करनी है, एंड सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। आपकी ब्रांच अपने आप अपग्रेड कर दी जाती है। एंड बाकी जो प्रोसेस होगा वो लेटेस्ट 125 का काउंसलिंग प्रोसेस यूनिवर्सिटी ने अब तक अपलोड नहीं कराया, वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के साथ ही अपलोड कर देगा क्या फर्दर प्रोसेस रहने वाला है। सो बाकी डिटेल्स आपको वहां से मिल जाएगी। सो करें हम नेक्स्ट कमेंट पे। भाई सवाल था, सपोर्ट मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, मैंने बीएससी लाइफ साइंस के लिए फिल किया था, बट बात यह है 12th में ओवरऑल परसेंटेज अच्छा है, पासिंग मार्क्स सर्टिफिकेट भी है, बट एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम है, लो पासिंग से भी कम है, तो क्या फिजिकल वेरिफिकेशन में मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे इवन थ्रू मेरा नाम मेरिट लिस्ट में है। देखो इसका जवाब ना मैं आपको प्रूफ्स के साथ देना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसके जवाब के लिए। जैसे कि आपने बताया मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स पासिंग मार्क्स से भी कम है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी। आपने बीएससी ऑनर्स के लिए अप्लाई किया लाइफ साइंस के लिए, एलिजिबिलिटी क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, बायो एंड फिजिक्स। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, कैंडिडेट शैल हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 45% मार्क्स केमिस्ट्री और बायो। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, आपके 45% मार्क्स होने चाहिए केमिस्ट्री और बायो में, एंड और इक्विवेलेंट ग्रेड्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की हम बात करें, इलेक्शन है बाकी कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं आपके कंक्लूजन की। आपने एलिजिबिलिटी पढ़ ली, अब कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। इफ यू हैव फेल्ड इन केमिस्ट्री मीन्स आपके पासिंग मार्क्स से भी कम है, ऑब्वियसली आप फेल है केमिस्ट्री में, देन यू मे नॉट बी कंसिडर हैव अ पास्ट 10+2 according to the subject specific eligibility criteria. Even your overall percentage is good, you have to receive a passing certificate. Your admission can still be cancelled during document verification if you do not meet the subject wise eligibility, specifically a minimum of 45% aggregate in chemistry and bio for general category. आपको समझ आ रहा होगा इस eligibility criteria से आपकी chemistry plus bio में 45% aggregate होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जा सकता है। एंड ये मेरे वर्ड्स नहीं है, आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, जस्ट मैंने आपको डिफाइन कराया है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज योर एडमिशन इज माई मिशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। एंड इसी प्रकार से किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो डू कमेंट, एंड यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम as well as WhatsApp group.